गुड आफ्टरनून बेटा। और कैसे हो? अमन। हाँ जी सर, हाय। बढ़िया। आप बताइए। और आ, आप लोगों का पेपर शायद फिफ्थ को है, एंड टर्म। ठीक यस है। सर। फिफ्थ अक्टूबर को, और ट्यूसडे को मैं आप लोगों का क्या कहते हैं कंडक्ट करूंगा एफए। ठीक है, थर्ड एफए। वो आपका लास्ट एफए होगा। ठीक है, तो सब अच्छे तरीके से तैयारी करो एंड टर्म की। ठीक है, सिलेबस इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है, थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो कल हम डिस्कस कर रहे थे वो था कोड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन हमने दो चीज़ों में पढ़ा है आपके पास की, मशीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, मशीन इंडिपेंडेंट तो बेटा आपका क्या है, जो लैंग्वेज लेवल के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। लूप ऑप्टिमाइजेशन इज आल्सो कंसिडर एज अ मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है लोअर लेवल लैंग्वेज में, एमएल लेवल लैंग्वेज में आपके पास क्या है, हम ऑप्टिमाइज करें अपने टोकन्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, वो उस लेवल पे हम चले जाते हैं। सो लूप ऑप्टिमाइजेशन में बेटा हमारे पास क्या है, मोस्ट प्रोग्राम्स run as a loop in the system. Becomes necessary to optimize them, CPU cycles को reduce करना है, so such kind of a work हमें करना पड़ता है। Now the various techniques for the loop optimizations are invariant code, induction analysis and strength reduction। ठीक है, so पहले first thing, invariant code, a fragment of a code that resides in the loop and computes the same value at each iteration. This code can be moved out of the loop by saying that it is to be computed only once. For example, if I is equal to 10, if I is initialized to some value is equal to 10, ठीक है, अगर मैं उसे लूप के अंदर डालूंगा तो वो 10 बार इनिशियलाइज होगा। ठीक है, हमें जरूर कहाँ उसको एक ही बार इनिशियलाइज करना था, बाद में तो उसकी वैल्यूज को यूज करना था। तो वो क्या एक तरीके का रिपीटेटिव कोड है। सो रिपीटेड कोड के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके एलिमिनेशन कर सकते हैं, उसे आउटसाइड द लूप रख के उसको क्या है, ईच आइटरेशन पे वो रिपीट हो, उससे बचाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडक्शन एनालिसिस। A variable is called as an induction variable if its value is already altered within the loop by a loop invariant value। ठीक है, तो सच वैल्यू आल्सो नीड्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम इनसाइड द लूप, उसको क्या है लूप के अंदर से हटाना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ रिडक्शन, देयर आर एक्सप्रेशंस दैट कंज्यूम्स मोर सीपीयू साइकिल्स। ठीक है, and memory. These expressions should be replaced with the cheaper expressions without compromising the output of expression। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बहुत मैं इस चीज को स्टडी कर रहा था, तो स्ट्रेंथ रिडक्शन को, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोड और पॉइंट मुझे इसके ऊपर लिखा हुआ मिला। now see, there is a code to generate a factorial of a number। ठीक है, अब आपको पता है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे जनरेट किया जाता है। इफ इट इज गिवन टू यू लाइक 5, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, देन इफ इट इज 10, देन इट इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, अब बेटा बट इसको एक वे है सॉल्व करने का, वो क्या है हमारे पास, वी व्हाट वी डू इज दैट वी मेक अ रिकर्सिव, रिकर्सिव नहीं, फॉर लूप की जगह फॉर लूप को हटा के रिकर्सिव अप्रोच लगा देते हैं। रिकर्सिव मीन्स फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, फंक्शन अपने आप को कॉल करता है और फैक्टोरियल को प्रोड्यूस करता है। अब फैक्टोरियल रिकर्सिव से निकालना डेफिनेटली एग्जीक्यूशन टाइम को कम करेगा, करता है। अगर आप इसको ट्राई करोगे ना,
एक टाइम स्टैम्प लगा देना फंक्शन की कॉलिंग से पहले, एक रिकर्सिव से बना के देखना कभी, और एक फॉर लूप से बना के देखना, तो आपको पता चलेगा कि जो रिकर्सिव अप्रोच से आपने फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकाला है ना, इट विल टेक अ लेस टाइम। ठीक है, वो क्या करता है, वो आपके पास लेस टाइम लेता है। एक काम और करके देखना, द बट इट वाज गिवन इन अ लॉजिक पार्ट, उन्होंने 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो कैलकुलेशन है ये 120 प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसको स्टोर करके एक वेरिएबल में रख लिया 120 को। देन फॉर एग्जांपल 100 का फैक्टोरियल निकालना है, वो रिड्यूस करना स्टार्ट करेगा, जब वो रिड्यूस होकर 5 पे आएगा ना, वी विल चेक व्हेन इट इज इक्वल टू 5, डायरेक्टली 120 टेक एज एन इनपुट, मल्टीप्लाई विद द रिमेनिंग वैल्यू एंड गिव द आंसर। और इससे क्या हुआ, आपका 4 टाइम्स जो लूप है उन्होंने रिड्यूस कर दी फॉर ईच। ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ रिडक्शन। ठीक है, एक समझ लीजिए आपके पास क्या किया है, मेमोरी क्रिएट कर ली, वो मेमोरी आपके पास क्या है, वो मेमोरी रिप्लेस कर देंगे जब कोड आपके पास के उस लेवल तक पहुंच जाएगा। ठीक है, सो देयर आर एक्सप्रेशंस दैट कंज्यूम्स मोर सीपीयू साइकिल्स टाइम्स इन मेमोरी, these expressions should be replaced with a cheaper expression without comprising the output of an expression. ठीक है, so they had also given you the same kind of example. ठीक है, इस चीज को एक बार करके देखना जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, so dead code elimination is one of the more than the one code statements which are either never executed or unreachable, or if executed their output is never used. ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एक्सीडेंटली डेड कोड आता है बेटा। ठीक है, एक्सीडेंटली हमारे पास क्या है, डेड कोड आता है जिस जो एक्चुअली या तो कोई काम नहीं कर रहा है, या फिर उसका वो काम कर रहा है, वो एग्जीक्यूट होता है, बट उसका रिजल्ट कभी यूज ही नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, हम उसको डेड कोड कह देते हैं आपके पास। ठीक है, there are some code statements whose computed values are used only under certain circumstances. Sometimes the values are used and sometimes they are not. Such codes are partially dead code. ठीक है, like this is a loop statement, this is correct, but this is rarely used statement, so they had considered it in a partially dead state. ठीक है, like the above control flow diagram depicts a chunk of a program with the variable a is used to assign a value of output expression. This now a is never used inside the loop. Immediately after the control leaves the loop, a is assigned a value of z. ठीक है, which would be used later in the programs. We conclude that the assignment of the code is a is never used anywhere, therefore it is not eligible to be eliminated. ठीक है, so अगर a is equal to x into y है तो उसे z से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो यहाँ पे कैलकुलेशन हुई इसे कभी यूज ही नहीं किया गया, इस कैलकुलेशन का कोई मतलब ही नहीं है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ पार्शियली डेड कोड। ठीक है, अगर आपने इस कोड को कंपेयर करो, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इफ इट इज ट्रू एंड इट इज फॉल्स, अगर वैल्यू आप अगर इनिशियलाइज करके चले हो तो दिस पोर्शन विल नेवर बी एग्जीक्यूटेड, तो आप इसको डेड कोड कंसीडर करोगे बिकॉज आप इसमें कभी नहीं जाओगे। ठीक है, वन मोर वे, पार्शियल रिडंडेंसी। ठीक है, redundant expressions are computed moves more than once in parallel path without any change in the operands, where the partial redundant expressions are computed more than once in a path without any change in the operands. Like see, these are the redundant operations.
ये पार्शियली रिडंडेंट है, एक यूनिक वैल्यू आ रही है, एक पार्शियली वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? एनीवन? फिबोनाची सीरीज क्या होती है बेटा? फिबोनाची सीरीज क्या होती है? किसी को भी नहीं पता? सर ये सीरीज 0 से स्टार्ट होती है एंड ये प्रीवियस टर्म और जो सेकंड टर्म है उसका एडिशन करके जो अनदर रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। 0 1 1 2 2 1 3, लास्ट के दो का सम कर दिया 5, 5, उसी 8, तरह 8, ठीक है, एंड 13। 13, so so on, like making a sum of previous two values। हमारे पास क्या है, रिडंडेंट ये फिबोनाची सीरीज क्या है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब आपको जब इसका प्रोग्राम दिया जाता है तो आपको क्या करते हैं, n दिया जाता है कि आपको n तक क्या है, जितने भी नंबर्स हैं अप टू n, फॉर एग्जांपल 10 बोला जाता है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब दो और निकाल लो तो उतने तक क्या है सीरीज जनरेट करनी है। इस तरीके से भी प्रोग्राम मिलता है आपको, ठीक है। n20 है तो अप टू 20 इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 20 आपके पास क्या है, जनरेट कर दो, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि टिल 20, मतलब कि क्या है, 20 से लेस तक की सारी फिबोनाची सीरीज जनरेट कर दो। इन आइदर वे यू वी कैन जनरेट अ फिबोनाची सीरीज, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लाइक अब इसका रिकर्सिव प्रोग्राम क्या बनता है आपके पास, जीरो पे जीरो को प्रोड्यूस किया जाता है। अगर n जीरो है तो जीरो ही आउटपुट आएगी, अगर n वन है तो वन ही आउटपुट आएगी, और अगर ये दोनों नहीं है तो प्रीवियस टू वैल्यूज का क्या है, सम कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर जीरो पे जीरो आउटपुट, वन पे वन आउटपुट, तीसरे केस में क्या है, पिछले दो का जो सम है वो प्रोड्यूस कर देगा। इसके अलावा कोई भी और वैल्यू आती है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस टू होता है उनका सम प्रोड्यूस करेंगे, तो वन और जीरो का वन आ जाएगा, वन और वन का टू आ जाएगा, और इसी तरीके से ये सीरीज क्या है, प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास चलता है सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स। लाइक मैं आपको देता हूँ n इज इक्वल टू 10, मैं आपको 10 देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपके पास इसको लेके चलूँगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा n-1, ठीक है, और इसको हम प्लस करेंगे विद n-2, ठीक है। ये ऐसे बनेगा एक्चुअली में, लेट मी यूज ए इरेजर साथ में, ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा आपके पास कि इफ़ इट इज़ n, तो इसके दो ब्रांचेस निकलेगी, एक होगा आपके पास n-1, ठीक है, प्लस n-2, ठीक है। अब इसका जो भी रिजल्ट आएगा, n-1 का जो भी रिजल्ट आएगा, दिस इज ए रिकर्सिव इन नेचर, ठीक है। मैं रिकर्सिव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रिकर्सिव में क्या, ये अब अपने आप को दोबारा से कॉल कर लेगा, ये भी अपने आप को दोबारा से कॉल कर लेगा, तो जो भी रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जाम्पल n-1 इज इक्वल टू वाई, n-1 इज इक्वल टू वाई, तो वो हो जाएगा आपके पास y-1, ठीक है, प्लस y-2,
ठीक है, ये वाला इधर लगेगा, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल हो गया आपके पास इक्वल टू z, ठीक है। इसकी भी दो ब्रांचेस बन जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास z माइनस वन, ठीक है, प्लस z माइनस टू, ठीक है। फिर इसी तरीके से ये चलता रहेगा। लेट मी गिव यू एग्जांपल नाउ इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल 7 इज द नंबर, ठीक है। तो ये जाएगा हमारे पास 7 माइनस वन, और ये जाएगा हमारे पास 7 माइनस टू, ठीक है। अब ये आ गया 6, ये जाएगा हमारे पास 6 माइनस वन। रिकर्सिव है ना, अपने आप को फंक्शन कॉल करता रहेगा जब तक वो बेस तक नहीं पहुंचता, लास्ट तक नहीं चला जाता, फिर वो कैलकुलेट करना शुरू करेगा, ठीक है। 6 माइनस टू, ठीक है, ये 5 आ गया, इसके भी दो पार्ट्स बन गए, 5 माइनस वन, ठीक है, प्लस 5 माइनस टू, ठीक है। अब इसको नीचे लेके चलते हैं, ये भी 5 आ गया आपके पास, इसके दो पार्ट्स फिर से बन गए। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक बेस तक नहीं पहुंचते, तब तक क्या है, ये जो ऑपरेशन है ये रिवर्स वे में सारे परफॉर्म हो गए, ठीक है। जब तक लास्ट कंडीशन नहीं आती तब तक हम ऐसे ही करते जाते हैं। ये आपने डेटा स्ट्रक्चर के टाइम पे या ड के टाइम पे पढ़ा होगा। 5 माइनस वन एंड 5 माइनस टू, और इसके भी दो पार्ट हो गए, ये 4 है, तो ये आ गया 4 माइनस वन प्लस 4 माइनस टू, ठीक है। और ये भी क्या बन गया, ये भी 4 आ गया, 4 माइनस वन, 4 माइनस टू, ठीक है। और जो इसका दूसरा पोर्शन है जिसके लिए हमारे पास जगह नहीं बची, वो हो जाएगा 3 माइनस वन, 3 माइनस टू। तो टिल इट रीचेस टू 1 एंड 0, 1 एंड 0 ब्रेक कंडीशन है। जब ये रिड्यूस होते होते 1 और 0 पे पहुंच जाएगा तो 0 पे 0 और 1 पे 1 दे देगा। तो एक्चुअली में आप रिकर्सिव, जब फिबोनाची सीरीज रिकर्सिव में प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप इस नंबर से यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। तो 0 पे 0 प्रोड्यूस कर दोगे, 1 पे 1 प्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है। अब ये हमारे कॉन्सेप्ट से कहाँ पे मिलता है, ठीक है। कहानी तो हमने पढ़ ली पूरी की पूरी, ये हमारी स्टोरी से कहाँ पे मिलता है, लेट्स सी। अब हम क्या कह रहे हैं, पार्शियली रिडंडेंसी, रिडंडेंट एक्सप्रेशंस आर कंप्यूटेड मोर देन वंस इन अ पैरेलल पाथ विदाउट एनी चेंज इन ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स में कोई चेंज नहीं होगा, रिडंडेंट इन नेचर है। वेयर एज द पार्शियल रिडंडेंट एक्सप्रेशंस आर कंप्यूटेड मोर देन वंस इन अ पास विदाउट एनी चेंज इन ऑपरेंड्स, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, बट द केस इज दैट रिडंडेंट आर एग्जैक्टली सेम एंड पार्शियली रिडंडेंट आर समवेयर सेम। सो इसके साथ अगर इसको कंपेयर करने के लिए मैं आपको बोलूं तो आप इसको क्या समझोगे? कुबेर बताएगा इसके बारे में। कुबेर, कुबेर। यस सर, यस सर, यस सर। सर वो हाँ, गलती से कट गया था, किसी का फ़ोन आ गया था। अच्छा, ठीक है, ठीक, जी सर, अभी भी आया था सर फ़ोन। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताओ, इस डायग्राम और इतनी बड़ी जो ये कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, ठीक है, अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या है इस कोड को, अब आप क्या बोलोगे? फिबोनाची सीरीज के लिए ये जो कोड है इसको आप क्या बोलोगे?
इसे बोलोगे बेटा आप पार्शियल हेलो रिडंडेंट कोड। हेलो हाँ जी। सर, क्या पूछ रहे थे? मेरे से पूछ रहे थे ना सर? नहीं, हाँ, ये कोड के बारे में ही पूछ रहा था। सर एक बार दोबारा रिपीट करोगे प्लीज? ठीक है। कपड़े धो रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही है पीछे। नहीं सर, ये साइड में एक बिल्डिंग बन रहा अच्छा, ठीक है। है। सर तो बेटा दोबारा रिपीट कर दो। तो बेटा अगर हम इस कोड को ध्यान से ऑब्जर्व करें, ठीक है, जी सर। कुबेर म्यूट म्यूट कर। करो। हाँ, कुबेर म्यूट कर दो। तो अगर हम इस कोड को ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये पार्शियल रिडंडेंट का एग्जांपल है। पार्शियल रिडंडेंट कैसे है बेटा? जो कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर रहे हो, देखो, वही कैलकुलेशन आप यहाँ पे करोगे, और जो कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर रहे हो वो कैलकुलेशन यहाँ पे रिपीट हो रही है। ठीक है, एक्चुअली दिस इज डन अर्लियर, ये पहले हुई है, ये आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, दिस इज रिडंडेंट। ये पहले ये पहले हुई है और ये आप रिपीट कर रहे हो। सो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है हमारे पास बेटा, here we are having a partial redundant code। ठीक है, जिन एक्सप्रेशंस को जिन एक्सप्रेशंस को हम पहले से इवेलुएट कर चुके हैं, ठीक है, जिन एक्सप्रेशंस को हम इवेलुएट कर चुके हैं, वही सेम एक्सप्रेशंस को हमें बाद में भी इवेलुएट करना पड़ रहा है, तो वो हमारे पास क्या है, पार्शियल रिडंडेंट कोड आ जाता है। अगर ये दोनों नोड्स, अगर ये दोनों ट्री के पोर्शंस एग्जैक्टली सेम चल रहे होते फिबोनाची सीरीज में, अगर ये वाला पोर्शन एग्जैक्टली इस पोर्शन के सेम चल रहा होता, तो ये क्या होना था, ये होना था कंप्लीट रिडंडेंट कोड, कि जो कैलकुलेशन लेफ्ट पार्ट कर रहा है वही कैलकुलेशन बाद में राइट पार्ट भी परफॉर्म कर रहा है, तो रिडंडेंट कोड है। अब सीपीयू को तो पूरी एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी, इसके भी और इसके भी, तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन टाइम के इफेक्ट होगा आपके पास। ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज होगा आपके पास। सो अगर आपने फिबोनाची सीरीज निकालनी है, दिस इज एक्चुअली अ रॉन्ग वे। हम कभी भी रिकर्सिव अप्रोच का यूज करके फिबोनाची नंबर की सीरीज को जनरेट नहीं करते, क्योंकि उसमें जो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फैक्टोरियल नंबर का यूज करते हैं, मतलब टिल एन वी हैव टू प्रोड्यूस अ फिबोनाची सीरीज, 0 के लिए 0, इफ 0 0, इफ 1 1, अदरवाइज स्वैपिंग करके दो का सम करते हुए टिल एन तक हम फॉर लूप लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो पार्शियल रिडंडेंसी आपको नजर आ रही है ये रिमूव हो जाती है। ठीक है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ अ कोड ऑप्टिमाइजेशन। ये भी किसका पार्ट है, आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। ये देखो, ठीक है, so the redundant expressions are computed more than once in a parallel path without any change in the operands। ऑपरेंड में कोई चेंज नहीं हुआ, देयर वाज अ एडिशन, सो वी वर परफॉर्मिंग अ एडिशन बिटवीन द टू डिजिट्स, ए और बी में एडिशन ही करनी थी। ठीक है, partial redundant expressions are computed more than once in a path without change, so it was the same, but just the difference is that they are exactly same, left tree matches exactly to the right tree, whereas in the partial redundant, as we had seen in the case of a Fibonacci series, it's partially matches to the right side। ठीक है, partially कहीं कहीं पे मैचिंग परफॉर्म हो रही है, हर जगह पे नहीं हो रही है। ठीक है, so the loop invariant code is partially redundant and can be eliminated by using the code motion technique। this is important again। ठीक है, तो हम कोड मोशन टेक्निक का यूज करके हम क्या है, इसको रिमूव करते हैं। सी अनदर एग्जांपल, इसे देखो एक बार, इफ कंडीशन दिस a इज इक्वल टू y, ठीक है, ऑपरेंड दिस इज अ ऑपरेशन दैट इज परफॉर्म एंड z, इन दोनों के बीच में कुछ हुआ उसे a में स्टोर किया, इन दोनों के बीच में कुछ किया और उसे c में स्टोर किया। वी एज्यूम दैट द वैल्यूज ऑफ द ऑपरेंड्स y and z आर नॉट चेंज फॉर द असाइनमेंट ऑपरेटर, हम इसे सेम मान लेते हैं दोनों के केस में। Here if the condition is true then OPZ is computed twice। ठीक है, तो ये जो परफॉर्मेंस है, इफ इट इज ट्रू, अगर ये ट्रू होता है, ये परफॉर्म होता है,
तो ये दोबारा परफॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब इफ द कंडीशन इज ट्रू इट विल बी परफॉर्म ट्वाइस, ये दो बार परफॉर्म होगा. सो व्हाट कैन बी देयर, सी कैन बी इक्वल टू ए simply. Let's see. Created a temp, stored it in a temp, a is equal to temp, और else केस में क्या है, कुछ और जो भी परफॉर्म किया है, we will computed this. तो अब ये क्या है, या तो ये चलेगा या ये चलेगा, बट temp will get the value जो कि C को देनी है. ठीक है, it will not affect the output but definitely decrease the computation. इसको ऑब्जर्व करके देखो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, चेक करो. सो बेटा अगर आप इसको देखो तो आप ये चीज़ देखोगे, देखो हमने ना रिजल्ट में कोई चेंज नहीं किया, हमने वैल्यूज़ को के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. ठीक है, बस इतना है कि इसको दोनों में कंप्यूट कर दिया, या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा. कोड रिडंडेंट है बट एक ही टाइम रन होगा. ठीक है, और असाइनमेंट कर दी बस यहाँ पे आके, तो वी डिक्रीज इट समवेयर. दिस थिंग्स विल आल्सो हेल्प यू इवन इफ यू आर प्लेस्ड इन द कंपनीज, यू विल सी सच थिंग्स बेटा. ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कोडिंग लेवल पे तो डेफिनेटली अगर आप प्लेस्ड होते हो तो आपको डायरेक्ट इस तरीके की चीज़ों से डील करना पड़ेगा. डेफिनेटली इन टोकन्स और एक्सप्रेशंस लेवल पे थिंग्स आर वेरी मच डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या है, एड्रेस रजिस्टर्स एंड जो आपकी ऑपरेशंस डेट इज अप्लाइड विद द रजिस्टर्स, उनके साथ ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, जो वैल्यूज थी कंप्यूट हुई थी उनको डायरेक्टली यूज करके कोड ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश की है. ठीक है, डेड कोड एलिमिनेशन का एग्जांपल है हमारे पास. ठीक है, कोड मोशन का एग्जांपल है. ठीक है, एंड स्ट्रेंथ रिडक्शन का एग्जांपल है यहाँ पे. तो वन मोर थिंग बिफोर एंडिंग विद द लेक्चर. ठीक है, बेटा लेट्स हैव अ लेक्चर टुमारो. ठीक है, कल एक लेक्चर करते हैं. ठीक है, द टाइमिंग विल बी इन द मॉर्निंग. ठीक है, लेट्स कीप इट ऑन 10. आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 10-10:30 ऐसे कुछ भी रख लेते हैं. ठीक है, और द रीज़न इज जस्ट डैट कि बेटा आपके क्या है कि एक बार हम गो थ्रू हो जाएंगे, आई मीन हम इसको कर ले कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, पार्ट को, और ट्यूसडे को आप लोगों का एफए रख लेते हैं. ठीक है, तो ट्यूसडे हम एक एफए कर लेंगे साथ में, आप लोगों का लास्ट एफए होगा. सो आई विल जनरेट अ लिंक एट अराउंड 10. ठीक है, और बाकी ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा. ठीक है, लेट मी अभी डिस्कस द सिलेबस फॉर एफए.
So beta, the syllabus for your FA, let's keep it after ST2, ठीक है, ST2 के बाद का पोर्शन रखते हैं विद कोड जनरेशन पार्ट, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, क्वेश्चंस इतने जनरेट नहीं होंगे इस टॉपिक से, ठीक है। तो till we are already done with this optimization of the basic blocks, we are on the loops, हम loops optimizations वगैरह इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो कल आपका ऑलमोस्ट यहाँ तक हो जाएगा, कोड इम्प्रूविंग वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डन, कल हो जाएगा आपका सिलेबस, ठीक है। एंड we will keep a syllabus of FA from code generation, issues, generators, basic blocks, flow diagrams till here, ठीक है, जितना कल तक होगा। So that will be your FA3 on Tuesday, ठीक है, and the timings will be same of your class timings, ठीक है, same time पे रख लेते हैं। मुझे एक अटेंडेंस लेनी है बस आपकी। गौतम, गौतम जैन का आयुष 1004 1015 1021 1004 1026 1033 अमन 1049 अंशुल 1092 इशिता 1113 हर्ष देवसी 1120 हिमांशु विरक्या जितेश गर्ग 1132 1138 करण 1148 कुबेर 1161 मोहम्मद कामरान निखिल 1182 निखिल शर्मा 1183 1185 निमेश नितेश 1203 प्रसन्नता प्रतिभा प्रयाग then Rahul 1219 1242 सलोनी सुधांशु वैभव 1328 1346 1348 यश 1349 यशवंत 1350 येंद्रा
1354 राघव, 1376 दीपशिखा, साहिल सहगल 1377, चलो ठीक है बेटा, तैयारी करो, ठीक है। कल मैं लिंक एक बार जनरेट कर दूंगा मीटिंग का, ठीक है, तो देखते हैं आगे।